नमस्ते। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, क्योंकि अभी ऐसे-ऐसे केसेस आने लग गए हैं ना, जिसमें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया बढ़ गया है कि हम किसको सपोर्ट करें, मेल को कि फीमेल को। अब आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अजीब लग रहा था जब ये डिबेट चल रही थी कि लड़कों के ऊपर जो केसेस आ रहे हैं, नए तरीके के जो भी फेक एलिगेशंस या फिर डाउरी XYZ जिससे भी केसेस थे, और जो अभी रिसेंट पुणे वाला केस हुआ था उस वजह से जो भी बातें हो रही थी, तो उसमें बहुत सारी डिबेट हो रही थी कि लड़कों के साथ इतना हो रहा है तो इतना चिल्लाया जा रहा है, लेकिन लड़कियों के साथ इतने समय से चल रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो भाई ये डिबेट चलती रहती है। इसमें कुछ वर्ड आते हैं जैसे फेमिनिज्म, मिसोजिनिज्म, XYZ जो भी है, जैसे फेमिनिस्ट हो गया, मिसोजिनिस्ट हो गया, या फिर जो भी चीजें हैं, आज इन सब पे पूरी बात करते हैं। आज हम इस पे तह पे जाते हैं कि क्या फेमिनिज्म का मतलब ही होता है कि सिर्फ वुमेन्स को दिखाना कि भाई वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। क्या फेमिनिज्म का सच में वही मतलब है जो फेमिनिस्ट स्पीकर्स बोले जाते हैं, कि अपने बारे बताते हैं कि वो प्रचार करते हैं, या सिर्फ एक तरफ का सुन के ही हम लोग क्या कहते हैं एक जनरलाइज्ड वे में एक सोल्यूशन लेके चलते हैं। क्योंकि एज अ क्या कहते हैं मेल स्पीकर, या फिर क्या कहते हैं खुद के बारे में बताऊं, इतने सारे केसेस सुनने के बावजूद भी मेरे घर में ऐसे बातें होती रहती है कि भाई मत कर, किसी लड़की के साथ मत घूम, ऐसा हो जाएगा, ऐसे डर बना रहता है। तो आज इसी पे बात करेंगे हम कृतिका मैम के साथ, जो कि खुद एक फेमिनिस्ट स्पीकर के साथ ही में एक सोशल मीडिया में फेमिनिज्म को बढ़ावा देती है। तो आज इनसे इस चीज पे बात करते हैं और चलते हैं वीडियो पे। और हाँ, एक वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी बात है, ये वीडियो थोड़ी सी पार्ट बाय पार्ट हो रही है, तो इसमें लाइटिंग का दिक्कत हो जा रही है, और थोड़ा सा क्या कहते हैं लाइटिंग से लेकर के बात में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज माइंड मत करें, क्वेश्चंस और आंसर्स को ज्यादा ध्यान दें, और उसमें जो भी बातें होंगी उसको ध्यान से समझें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो में और मिलते हैं कृतिका मैम से। तो चलिए मैम से मिलते हैं। हम हमारे साथ है कृतिका मैम। तो कृतिका मैम अपने बारे में बताइए, एंड बताइए इस वीडियो में क्या होगा, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, व्हाट विल गोना चेंज फ्रॉम दिस होल पॉडकास्ट सेशन। प्लीज मैम, ओवर टू यू। Hi everyone, my name is Kritika Chandra. I am a feminist content creator and a hardcore feminist. You can follow me on @critically narrated on Instagram, and I'm so excited to be having this conversation with him today. Well, मैं इस podcast से expect कर रही हूँ कि मैं जब feminist creator नहीं थी ना, तो मैं feminism के बारे में बहुत misinformation देखती थी इंटरनेट पर। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था यार, कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए इंटरनेट पर जो फेमिनिज्म को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इसलिए मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था। तो आई होप कि इस पॉडकास्ट से जो फेमिनिज्म की रियलिटी है दैट रीचेस द राइट पीपल, एंड फेमिनिज्म को एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और फेमिनिज्म का एक्चुअल एसेंस और पर्पस लोगों तक पहुंचेगा। दैट इज माय मोटिव, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट से वो मोटिव कंप्लीट हो पाए। तो मैम आपसे पहला सवाल ये है, मैम कहूँगी कृतिका आपको पहले बात ये मुझे बताइए। कृतिका मैम कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कृतिका आपके लिए पहला सवाल ये है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म? ठीक है, तो इफ आई हैड टू डिफाइन फेमिनिज्म, मैं बहुत सिंपल तरीके से फेमिनिज्म को डिफाइन करती हूँ, मेरे पास कोई थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स नहीं है। वेरी सिंपली आई वुड से कि फेमिनिज्म इन इट्स प्योरेस्ट सेंस, इन इट्स प्योरेस्ट वे, इज अ बिलीफ कि आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी फ्रीडम एंड योर डिग्निटी शुड नॉट बी determined by your gender. Let's say, for example, if somebody has access to higher education, then I should also have access to it. I should not be barred from having access to their education just because of my gender. So this is in the simplest way, this is what feminism means to me. तो डजंट फेमिनिज्म डिफाइन अ जेंडर Doesn't? और स्पेसिफिकली फॉर अ जेंडर? No. I see. Feminism, in its actual grounded and theory based sense, has always been about equality and liberation for everyone. Right? Feminism is not saying I'm targeting a particular gender or I am advocating for just one particular gender. We are questioning this flawed gender based inequality, the system that focuses on gender based inequality. स्पेसिफाई द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। Specify the inequality in the society. यप। See, inequality in terms of access to education, in terms of access to corporate life, in terms of access to healthcare, in terms of so many things. But if I had to bring that down to one thing, I would say inequality in terms of having the right to choose how you wish to live your life.
This is something that women are not given. See, if a man has a decision to choose whether he wants to work after getting married or not, I as a woman should have that the decision to choose for myself as well. I should not be robbed of that decision just because of my gender. ओके, डू यू थिंक द पब्लिक, अरे यार हिंदी में आ जाता हूँ। आपको लगता है कि जो पब्लिक का आइडियलिज्म है या फिर जो पब्लिक सोचती है फेमिनिज्म के बारे में वो सिलेक्टिव है, या फिर क्या कहते हैं वो चेंज हो रहा है ओवर टाइम के, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि, या फिर हम लोग रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि जो भी सूडो फेमिनिस्ट या फिर क्या कहते हैं फेमिनिस्ट, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उनको हम लोग जिनको उनके सपोर्टर, फेमिनिस्ट सपोर्टर ही बोल देते हैं, या फिर क्या कहते हैं उनके बिहाफ में बोलते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि फेमिनिस्ट इज बेस्ड ऑन ओनली विमेन। तो उस हिसाब से परसेप्शन हम लोग लेके चले कि वो पूरा एक होलसम में लेके चले? देखो, see, public for perception of feminism has definitely changed, no doubt on that. ठीक है, बट वो चेंज हुआ है नॉट बिकॉज फेमिनिज्म चेंज हो गया है, बट बिकॉज हमारे आसपास जितना भी फेमिनिज्म के बारे में कंटेंट है ना, वो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। देखो, पहले फेमिनिज्म वाज अबाउट वोटिंग राइट्स, अबाउट एजुकेशन, अबाउट इक्वल पे, अबाउट लीगल राइट्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? Today, a lot of people's understanding about feminism comes from tweets that go viral, और influencers, या फिर कोई रील आ गई आपकी फीड पे, तो अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करिए फेमिनिज्म के बारे में, आपको वो सही लगने लगेगी, राइट? So naturally, the loudest and the most extreme voices happen to become the representative of a movement like feminism, and they unfortunately happen to misuse the influence that they have to pass down a lot of misinformation. So yes, the kind of perception that people now have about feminism has changed. In fact, it has become such a gali now कि oh my god, a feminist हो, ये तो कितनी बुरी बात हो गई। तो वो perception बहुत change हुआ है, and I think social media has a lot of has a huge role to play in that. When I talk about selective empowerment, देखो, if a terrible politician is misusing the powers of democracy to rule a democratic nation, you will not point fingers at democracy. You will call out the politician. You will not question the essence of democracy. You will question the politician. Similarly, yahin pe hai, right? Yes, there are people out there who label themselves as feminist and yet they focus on selective empowerment or even performative activism for that matter. But that nowhere changes the grounds on which feminism stands, right? It nowhere changes the fact that feminism is not about selective empowerment. Feminism is not about empowerment of one particular gender. It's about equality and liberation for everyone. This is something that I'm reiterating again and again. So I think it's unfair to judge an entire movement just because a problematic influencer or somebody whose reel got pushed by the algorithm happened to spread a lot of misinformation on the internet. इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा सब टॉपिक लेके चलते हैं। इज फेमिनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजन? बिकॉज इन सम केसेस लाइक इन फ्यूअर लाइक वीडियोज एंड ऑल, मतलब कि एंड प्रॉपर क्रिटिक के हिसाब से wearing a sindoor, wearing a sari is like a stereotypic for feminism. Feminism is like हमको जो मिला है, मैं देखिए मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। आई एम सेइंग दैट जैसे कि एक स्टीरियोटिपिक में बोल के चले कि हम लोग सिंदूर नहीं पहनेंगे, हम लोग को शॉर्ट कट पहनना है, एक्स वाई जेड जो भी चीज है, ठीक है? तो इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीव दैट व्हाट आर रिलीजियस सेइंग कि हाँ वी हैव टू वेयर दिस। if you are saying कि we are not wearing धोती and कुर्ता, it's not like it's a thing कि क्या कहते हैं हाँ पहनना नहीं चाहिए कि हम लोग नहीं पहनते हैं। it's a thing कि क्या कहते हैं वो रिलीजियस पर्पसेस में पहनना चाहिए, जहाँ पर जैसे एक सेक्रेट प्लेस है, just like मंदिर और a church or anywhere like in क्या कहते हैं mosque also, people are sacred to their religious beliefs. So why feminist speakers and feminist supporter are not thinking about it, or like they are not मतलब कि जो हम लोगों को spiritual belief दिया गया है to follow in some kind of places, like if we are going on a bar we can't wear sarees and dhotis because it's a culture beyond what we are thinking. Okay, it's like a pop culture that we are following from like parties and all, but in mandirs and all we can't wear that thing. In my perception also, because मैं खुद एक
मंदिर का पंडित हूँ, एंड आई ऑल्सो वेयर धोती एंड कुर्ता फॉर माई वर्किंग. ओके, इट्स अ वर्क पर्पज ऑल्सो, एंड इट्स अ सेक्रेट प्लेस फॉर मी एंड माई फैमिली. So it can't be like for a proper ground for a ground for a feminist to be there, or like it should be like, या हमारा क्या कहते हैं, इससे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो हम नहीं पहनेंगे. लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट इट? देखो, सिंदूर पहनना, मंगलसूत्र पहनना, आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. I have seen women who are very, very liberal, okay, very educated, and yet they wear it on an everyday basis. So I think it's a very personal choice. But अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो फेमिनिस्ट ऐसा कहती हैं कि नहीं पहनना चाहिए या ये गलत चीज है, बहुत जरूरी है ये समझना कि वो कह क्यों रही है. वो इसलिए कह रही है क्योंकि ये प्रथा जो है ना कि एक मैरिड लेडी सिंदूर पहनेगी, मंगलसूत्र पहनेगी, इट ट्रेसेस बैक टू आवर पेट्रियार्कल रूट्स कि a woman has to represent herself as married, to be treated in a certain manner, to be respected in a certain manner. कि शादी के बाद उसकी एक सर्टेन आइडेंटिटी है और शादी से पहले उसकी एक सर्टेन आइडेंटिटी है. तो हमारी प्रॉब्लम कोई किसी 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 के रिलीजियस सेंटिमेंट से नहीं है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि सारे रिचुअल्स जो है ना, दे आर डीपली रूटेड इन पेट्रियार्की. तो हमारी प्रॉब्लम उस पेट्रियार्कल सेंटिमेंट से है. हमारी प्रॉब्लम उस सेंटिमेंट से नहीं है, हमारी प्रॉब्लम उस रिलीजियस सेंटिमेंट से नहीं है, हमारी प्रॉब्लम उस पेट्रियार्कल सेंटिमेंट से है जो ऐसे रिचुअल से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है. So that is what the bigger problem is. But once again, it is a personal choice. You want to wear it, you do not want to wear it. When we are questioning rituals like these, we are not questioning your religion. We are not questioning your religious practices. We are just questioning the kind of patriarchal minds and the kind of patriarchal sentiment that one ritual traces back to. अभी के जो रिसेंट केसेस है, जो भी सोशल मीडिया में डिबेट हो रही है रिलेटेड टू लाइक फेमिनिज्म एंड ऑल, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रखे हैं, जैसे वो 370 वाली भी हो गया केस हो गया जिसपे आपने बात की थी. उसके बाद आपका जो रिप्लाई आया था जिसपे आपको भी क्या कहते हैं उस पर डिस्प्यूट हुआ था कि लोग आपको कमेंट कर रहे. तो पहले हम इस पार्ट पे जाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे जाते हैं. आपको लगता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे क्या कहते हैं सबको एक नॉर्मल वे में बोलना चाहिए एज कंपेयर टू भैया एक प्रॉपर गैदरिंग करके, या फिर एक साइड का बोल के, या फिर जैसे जेंडर वॉर बना देना, इस चीज को ऐसा रख सकते हैं? किसी भी चीज को जेंडर वॉर बनाना इज वेरी वेरी रॉन्ग. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक गलत चीज को पॉइंट आउट करके बोल रहे हो और दूसरी गलत चीज को जाने दे रहे हो जस्ट बिकॉज वो एक क्राइम एक औरत ने किया है या जस्ट बिकॉज वो क्राइम एक मर्द ने किया है, तो वो बहुत गलत चीज है. When I, as a feminist, am speaking up against the wrong, I do not mean to make it. I do not have the intentions of making it into a gender war. Yeah, I do not have the intentions of defending only a woman and not a man. Yeah, defending only a man and not a woman. तो किसी भी चीज को जेंडर वॉर बनाना एक बहुत ही गलत चीज है. अगर आप किसी गलत चीज के अगेंस्ट बोल रहे हो तो आप हर गलत चीज के अगेंस्ट बोलोगे विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू अ जेंडर वॉर, without speaking up against the wrong only because it is done by a man or only because it is done by a woman is absolutely wrong. Absolutely wrong. ओके. नेक्स्ट वही इसका फॉलो अप है कि जो अभी रिसेंट वाला पुणे वाला केस हुआ था, फिर उसके बाद जो अभी एक बेंगलुरु में भी हुआ था जिसमें एक फीमेल ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था. फिर उसके बाद एक शादी में जैसे डाउरी की वजह से एक पति ने अपनी पत्नी को हत्या कर दी. और ऐसे बहुत सारे केसेस आ रखे हैं. सो इसमें भी जो जेंडर वॉर हो रखा है, इसमें भी बहुत आउटरेज निकलता है. मैं उस पर कंसर्न नहीं करना चाहता हूँ. मेरा कंसर्न ये था कि अभी मैंने जब इस सब सारे केसेस के ऊपर रिसर्च हो रही थी या फिर लोग बोलते हैं, तो पोस्ट आता है जिसमें वो लोग मेंशन करते हैं कि 5,000 क्या कहते हैं केसेस लड़कियों के ऊपर 15 मिनट में आते हैं, एंड 5,000 केसेस 15 साल से आ रहे. उसमें लड़के और लड़कियों का कमेंट्स पढ़ने लायक थे, कि जिसमें एक लड़की का कमेंट था कि क्या कहते हैं अभी ये तो कम है, पता नहीं कितने क्या हो सकते हैं, अभी तो हम लोगों ने खुले नहीं है. उसके बाद लड़कों के भी है कि अभी लड़कियां कर सकती हैं, आप कर सकते हो, 5 और ज्यादा है. ये मजाक का सीन नहीं हो सकता आपके हिसाब से? लाइक इट इज ट्रूली सपोर्टिंग मतलब कि फॉर एनी टाइप ऑफ जेंडर, और इट्स लाइक अ सच में रेज बेट करने का सीन है बस कि भाई हाँ फॉलोअर्स दे दो चुपचाप हमको? देखो, अनफॉर्चुनेटली ना वी लिव इन एन एरा जहाँ पे एवरीथिंग इज इंटरनेट इंटरनेट एंड इंटरनेट फॉर अस. तो सोशल मीडिया पे जो मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे जिन्हें लगता है कि अगर मैं ये रेज बेट कंटेंट डालूंगा तो मेरे पास इतने व्यूज आएंगे, मेरे पास इतने लाइक्स आएंगे.
तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो जानबूझ के ऐसा रेज बेट कंटेंट बनाते हैं ताकि लोग उनके कमेंट्स में इस चीज को एक जेंडर वॉर बना दें एंड दे गेट व्यूज एंड दे आर एबल टू मिंट मनी आउट ऑफ इट, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एट द वेरी सेम टाइम ये जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो बहुत इजीली ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, they also need to understand कि the idea is not to make it a gender war। हमारा आइडिया ये नहीं है कि अगर 15 मिनट में औरतों के लिए 5,000 केसेस आ रहे हैं तो मर्दों के लिए भी उतने ही आने चाहिए, या सिर्फ मर्दों के केसेस कम होने चाहिए औरतों के नहीं, या औरतों के कम होने चाहिए मर्दों के नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। We want that we make a safe community, a safe place for for everyone, irrespective of their gender, irrespective of their age, irrespective of where they come from, where they don't come from, irrespective of their race, चाहे कुछ भी हो। We need to make a safe community. We need to make a safe place for everyone living here. So number one, I think people who are making such rage baity content, it is their sacrosanct duty to use their influence in the right manner, कि वो ऐसा रेज बेट कंटेंट बना के अननेसेसरी कंटेंट मिल्क ना करे। एंड दूसरी बात, जो लोग बहुत ऐसी चीज बहुत इजीली ऐसी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड इंटरनेट पे हेटरेट फैला रहे हैं, इसको इसको जेंडर वॉर बना रहे हैं, दे आर ऑल्सो एट फॉल्ट एंड उन्हें उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि क्राइम सबके साथ हो रहा है। हाँ, आई वुड अग्री टू द फैक्ट कि औरतों के साथ काफी टाइम से होता आ रहा है एंड स्टैट्स भी बताते हैं कि औरतों के साथ थोड़ा थोड़ा क्या काफी ज्यादा हो रहा है। हर दिन हमारे पास पता ना जाने कितने रेप केसेस आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्दों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है उसको डिसमिस कर देंगे या हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो वी नीड टू स्टॉप मेकिंग दिस इनटू अ जेंडर वॉर। वी नीड टू एक्नॉलेज कि हाँ, औरतों के लिए इतने क्राइम्स हो रहे हैं, मर्दों के लिए इतने क्राइम्स हो रहे हैं, and we need to collectively find solutions for it instead of turning it into a gender war and hatred for each other. Do you believe that rage baiting someone and manipulating the results or any case study or any type of resources that are only as an article can make someone a true feminist speaker or a true feminist supporter? Rage Because bait content, because I have a proper comment on this कि जो एक awkward word ने बीच में क्या कहते हैं मूवमेंट निकाला था वो उसके बाद बीच के ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें रियल डाटा कहीं नहीं था। इवन इवन ऑल्सो इन माई परस्पेक्टिव ऑल्सो ऐसे बहुत सारे केसेस थे कि जो कि लेजिट बता रहे थे मैन के ऊपर इतने केसेस थे जो कि लेजिट हुए भी नहीं आज तक। तो वो भी एक फेक केस फेक क्या मतलब कि हमको क्या कहते हैं डाटा दिया जा रहा था उसका कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है लेकिन डाटा को मैनिपुलेट करके बस लोगों को इट्स अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं फेमिनिज्म वी आर सपोर्टिंग और इट्स अ थिंग वी आर सपोर्टिंग अ प्रॉपर जेंडर और समथिंग व्हाट यू विल से अबाउट इट। देखिए, देखो यार, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट जो अपनी इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठा के लाइक्स के लिए या कमेंट्स के लिए या रीच के लिए जिस भी चीज के लिए बहुत रेज बेट कंटेंट डालते हैं या लोगों को मिसलीड करने के लिए कंटेंट डाल रहे होते हैं। तो नंबर वन, आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट दोस पीपल कि प्लीज डू नॉट यूज योर इन्फ्लुएंस टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट फेमिनिज्म स्पेशली। फेमिनिज्म को लेके ऑलरेडी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, तो इफ यू हैव दैट इन्फ्लुएंस तो एटलीस्ट सही चीज स्प्रेड करने के लिए उस इन्फ्लुएंस को यूज करो। दूसरा, to all those people who watch a single reel and get very easily influenced by it, or who watch a single reel and instantly form their opinions from it, it is very important for you to understand that just because you're seeing something on your feed does not mean that it's absolutely accurate. You need to sit down with your own thoughts, with your own mind. You need to use your own mind, your own conscience, your own thoughts to form an opinion. तो किसी भी चीज को देख के, सिर्फ देख के किसी चीज को हेट या पसंद मत करो। फॉर्म योर ओन ओपिनियन, हैव योर ओन जजमेंट्स, अच्छे से पढ़ो, सही लोगों से इंफॉर्मेशन ग्रास्प करो उस चीज के बारे में एंड देन फॉर्म योर ओपिनियंस अबाउट इट। तो वो एफर्ट क्रिएटर्स की तरफ से भी चाहिए कि वो सही इंफॉर्मेशन पास डाउन करे, और जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी वो एफर्ट आना चाहिए कि वो सिर्फ देखी देखी चीज को ही सच ना मान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जैसे कि हम लोग आजकल सुनते हैं आप ये बताइए कि लाइक ऐसा पब्लिक का प्रेशर क्यों आ जाता है जब हम लोग सुनते हैं कि कोई मैन ने क्राइम किया है जबकि क्या कहते हैं सिमिलर ही केस में अगर क्या कहते हैं जब प्रेशर ऐसा कभी कभी बनता ही नहीं है कि वुमेन ने भी सेम ही क्राइम किया होगा सेम बेसिस पे मैं कह रहा हूँ मर्डर पे बेसिस पे लेके चलते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाउरी और एलिमनी बिकॉज इट्स अ फार अलग केस क्योंकि भाई मैं तो दोनों पे ही मानता नहीं हूँ दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से तो
बट अभी मैं मेजर केस पे आता हूँ, इस पे भी मतलब कि वही कह सकते हैं, सेम ही रिप्लाई हो सकता है, आप उसको कंबाइन कर सकती है अपने हिसाब से। बट जो सिमिलर फैक्टर है, जैसे कि फेक केसेस हो गए, अगर कोई राह चलता इंसान भी है कि क्या कहते हैं, अगर कोई मतलब कि मेन सेम ही क्राइम जैसे कि क्या कहते हैं कुछ कर दे तो उस अभी लोग मारने आ जाएंगे, वही चीज अगर एक वुमेन करती है तो पहले उस देखा जाता है, फिर पुलिस बुलाई जाती है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इमीडिएट रिएक्शन पब्लिक के अंदर क्यों है? आपको कुछ लगता है ऐसा कि लाइक कुछ है ऐसा फिर भी आपके हिसाब से? देखो यार, आई एक्चुअली थिंक कि ये इनकंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग कि जब कोई मर्द क्राइम करते हैं, औरत क्राइम करती है, आई डोंट थिंक सो ये कंप्लीटली ट्रू है। आई मीन विद द रीसेंट केसेस एज वेल, चाहे वो केतन अग्रवाल का केस हो या 370 बिरयानी केस हो या उसी शो पे आई हुई वो दूसरी लड़की का केस हो, आई थिंक पब्लिक आउटरेज वाज प्रिटी मच यूनानिमस अबाउट इट, right? People across genders started speaking up and people across genders were demanding for justice, instant justice, because हमें पता है जो गलत है वो गलत है, तो चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, they need to be punished for it, because अगर वो punish नहीं करेंगे तो other people will get encouraged to do the wrong. The problem is, once again, we convert crimes into gender wars. The conversation quickly changes to ki, why is a man not speaking? Why is a man not speaking up? Yeah, why is a woman not speaking up? Instead of focusing on the actual crime and the actual victim, the entire conversation gets shifted towards this gender war, right? So I think all of us have a responsibility to call out the harmful behavior within our own circles as well. क्योंकि एक सेफ कम्युनिटी सिर्फ लॉज के थ्रू नहीं बनती, वो सेफ कम्युनिटी हर दिन बिल्डअप होती है हमारे सर्कल्स के थ्रू, हमारे कल्चर्स के थ्रू, हमारी कॉन्वर्जेशंस के थ्रू। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वी कॉल आउट द रॉन्ग, वी कॉल आउट द हार्मफुल बिहेवियर, and we help, we contribute in building towards, in building this safe community for all of us, irrespective of our genders. If feminism is like for if feminism stands for equality, should it actively Hmm. address the issues that are faced by men, like mental health, false accusation, Hmm. workplace deaths, and domestic violence against men also? Because it's about you are, as you have said earlier कि क्या कहते हैं, feminism means equality. So should a feminist speaker, a feminist supporter can't do it? देखो, see, feminism should definitely, should absolutely support, should absolutely speak up for male centric issues as well. Definitely. कोई मेल मेंटल हेल्थ इशू हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन हो गया या रिजिड मैस्कुलिनिटी फॉर एग्जांपल, या पेटर्नल लीव या कुछ भी इमोशनल रिप्रेशन, किसी भी चीज से लेके कोई मेल सेंट्रिक इशू है, आई थिंक एज अ फेमिनिस्ट we should speak up about it. In fact, when you will actually sit and listen to an actual thoughtful argument, एक sensible feminist की अगर आप बात सुनोगे ना बैठ के, तो आपको पता चलेगा कि the kind of things we speak up against, you will realize that we're already advocating for male-centric issues as well. Because many of these issues are related to gender-based expectations, are related to patriarchy. In fact, I always say this ki patriarchy is a double-edged sword, right? If it is benefiting men, it is also taking away a lot from them. So technically, our enemies are common. Your enemy is also patriarchy, my enemy is also patriarchy. And we as feminists are already addressing and advocating for male-centric issues, राइट? द प्रॉब्लम इज कि फेमिनिज्म को लेके इतना मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे आसपास कि, एंड क्योंकि बहुत देयर आर सर्टेन प्रॉब्लमैटिक पीपल जो इंटरनेट एल्गोरिदम की वजह से उनका रेज बिट कंटेंट पॉपुलर हो जाता है, तो इसीलिए लोगों के पास फेमिनिज्म का रियल एसेंस पहुंच ही नहीं रहा है. Especially, it is not reaching men. Men are not able to understand that we as feminists are also advocating for their issues. We are also speaking up against anything wrong that is happening to men as well. बट बिकॉज इंटरनेट से हम इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं और इंटरनेट पे इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो सही एसेंस फेमिनिज्म का पहुंच ही नहीं रहा है. एंड yes, to conclude, every feminist should also speak up about male centric issues, because हम सबका enemy same है, these gender based expectations and this patriarchy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जैसे कि नॉर्मली हम लोग बात करते हैं फेमिनिज्म के ऊपर, व्हाई डू यू थिंक या फिर व्हाई एनी फेमिनिज्म थिंक्स दैट men feel excluded, like we are excluded from any feminism related issues, and we are
why it's like a conversation even through like equality, feminism, if men are not included in that conversation? Because if you are thinking ki feminism is an equality, becomes equal for everyone, and we are talking of equality, why we are not adding men in that conversation? Is there any थिंग कि आप लोग डरते हैं कि भाई हम लोग आ जाएंगे तो आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, या हम लोग अपने इश्यूज उठा देंगे तो आप लोग क्या कहते हैं उस पे आप लोग रेजबेट हो जाएंगे? देखो, इसके ना, आई थिंक देयर आर टू मेन रीजंस फॉर दिस। पहला तो ऑब्वियसली इंटरनेट। तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली यंग मैन, स्पेशली यंग मैन, टीनेज बॉयज, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म कम्स फ्रॉम द रील दैट पॉप्स अप ऑन देयर फीड, राइट? एंड बिकॉज एल्गोरिदम ऐसा है, तो सबसे रेज बेटी कंटेंट और जो सबसे एक्सट्रीम वॉइसेस होती है ना, वो फेस बन जाती है मूवमेंट का, बिकॉज एल्गोरिदम हैपेंस टू रिवॉर्ड दैट आउटरीच, राइट? तो बिकॉज उनका एक्सपोजर सिर्फ वहीं तक सीमित है, जो लोग चिल्ला चिल्ला के फेमिनिज्म के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन पास डाउन कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू कंज्यूम द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंड इट इज वेरी इजी फॉर देम टू फील कि मूवमेंट मर्दों के अगेंस्ट है। बट ऐसा ऐसे नहीं है। A true feminist will always tell you this thing, that feminism is always about equality and liberation for everyone. It's not just about women. It also includes men in it. But because हम इंटरनेट से इतना इन्फ्लुएंस हो गया, तो सही इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाता है मोस्ट मर्दों तक। दूसरी बात, आई थिंक privilege. अब ये वर्ड ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। See, when we say that men as a group, they have had certain privileges in society, we don't mean that your life has been easy. We're not saying कि आपकी लाइफ ज्यादा easy, हम नहीं कह रहे हैं। We know you have your own hardships, we know you have your own struggles, we know that a man can struggle financially, a man can even struggle with depression, they can lose a parent or have an incredibly difficult life. We acknowledge that. But they would still benefit from certain gender based privileges. Privilege का मतलब ये नहीं है कि आपने कभी सफर नहीं किया. It simply means that your gender was not one of the reasons why you suffered. So when we are talking about a woman's disadvantages or about male privilege, it is very natural for them to feel excluded, because we're talking about gender based advantages here, right? It has nothing to do with your personal hardships. We are not overlooking your struggles. We know that men also have their own fair share of struggles, but यहाँ पे we are talking about gender based struggles. और ऐसा नहीं है कि हम मेल सेंट्रिक इश्यूज बिल्कुल ही नहीं उठाते, हम उठाते हैं, बट वंस अगेन, बिकॉज वही एक्सट्रीम वॉइसेस और रेज बेट कंटेंट लोगों तक पहुंचता है एल्गोरिदम की वजह से, सही इंफॉर्मेशन कभी पहुंच ही नहीं पाती है, तो उन्हें असली मतलब कभी समझ ही नहीं आ पाता है। एक साइड क्वेश्चन था फ्रॉम माय मतलब कि क्लोज सपोर्टर एंड फ्रेंड आल्सो, सब्सक्राइबर भी है, तो उनका क्वेश्चन था कि like feminism are talking about equality, so why they need a separate coach in Delhi Metro? Why they need a separate scheme for women to ride a bus? Why they need a separate funding for anything they need to for work, for education and all? Like in Madhya Pradesh, the whole women, मतलब कि women are getting 1 lakh rupees each for like everything for studying and all. But for like ISRO is not, the government is not funding as much the Haryana government is, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी government दे रही है. So if a feminist is saying कि we are equal, shouldn't they be treated as equal in terms of everything? Because you are getting some privileges that are obviously you are given. इन add on करते हैं इस चीज में कि दिल्ली मेट्रो में भी आप लोगों को एक प्रॉपर सीटें दी जाती है इन मेन कोच ऑल्सो. क्या ये एक तरीके से ये नहीं कह सकते हम लोग की लाइक फेमिनिज्म को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि आपको ज्यादा प्रिविलेज चाहिए फ्रॉम रादर देन मेन के पास प्रिविलेज जो थे वो अब उनको चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो 80 या 90 इयर्स पहले किया है उनका ही हम लोग बदला खा रहे हैं अभी इस पूरे लाइक ये पूरी जनरेशन खाएगी. जस्ट फॉर आस्किंग. देखो, पहली बात तो फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमें मर्दों से ज्यादा प्रिविलेजेस चाहिए या कुछ नहीं, हमें बस हमारा राइट चाहिए, हमें बस हमारी रिस्पेक्ट चाहिए, हमें लिबरेशन चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। हमें वो बाउंडेशंस नहीं चाहिए जो हमारे पास इतने सालों से रही हैं, वो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहते हम, जो इतने सेंचुरीज से हमारे ऊपर थोपी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर जेंडर।
तो फेमिनिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आई वांट मोर प्रिविलेजेस देन अ मैन। रही बात सेपरेट कोचेस की, आज भी हम कितनी बार देखते हैं, कितनी सारी न्यूज आती है कि एक लड़की को एक मर्द ने ग्रोप कर दिया जो वो बस में है या मेट्रो में है। मैं खुद बता सकती, यू आस्क एवरी वुमन इन योर लाइफ, एंड हर औरत के साथ ये एक ना एक बार हुआ होगा कि वो बस में चढ़ी होगी, मेट्रो में चढ़ी होगी और किसी ने उसे इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया होगा। आज भी कितने सारे ऐसे केसेस आते हैं। तो वो सेफ्टी पर्पस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे एटलीस्ट कहीं तो हम लगे कि अच्छा यहाँ पे हमें कोई इनअप्रोप्रिएटली टच करने वाला नहीं है। तो वो सेपरेट कोचेस का पर्पस वो है। सो मैम हम लोग भी उसमें नहीं आ सकते हैं, टेक्निकली वैसे तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर किसी को हम्म। बाई चांस कोई ऐसी इमरजेंसी होगी, ऐसे हम्म। केसेस है कि जिनको इमरजेंसी है, उनको तक लात हम्म। मार के बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उनको भी सुना के निकाल दिया जाता है। एंड हम्म। व्हाट एंड रादर देन व्हाट अबाउट सेफ्टी, तो मेरे पास कोट करने के लिए अच्छा केस है कि बीच में अभी एक केस हुआ था जिसमें लेडी कोच में ही मार हो गई थी, तो वो हटा ही देता हम्म। हूँ। वो तो नॉर्मल है, वो फिर नॉर्मल मेट्रो का सीन हो गया। बट वही चीज है कि एक हाँ। ये भी होता है कि लाइक अगर थोड़ा सा हो कि हाँ एक दो या फिर कोई एक इमरजेंसी में अपने साथ बैठाना हो, वो भी नहीं करते हैं। सो इट्स हम्म। नॉट इट्स लाइक कि क्या कहते हैं, फेमिनिज्म एंड सेफ्टी इश्यूज को आप क्या कहते हैं साथ में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आपको स्पेसिफिक राइट्स चाहिए नहीं, बात जो स्पेसिफिक माउंटेड हो राइट, आपके लिए। बात स्पेसिफिक राइट्स की नहीं है, बात ये है कि हमें सेफ्टी चाहिए। राइट, इवन आई एज अ वुमन व्हेन आई ट्रैवल ऑल अलोन, मेरे पेरेंट्स को ये बहुत डर रहता है कि कोई आज मेरी बच्ची को इनअप्रोप्रिएटली टच ना कर दे। वो इतनी रात को, मेरे को कभी कभार कॉलेज से आते हुए 7-8 बज जाते हैं, तो उन्हें भी डर रहता है कि क्या मेरी बच्ची सेफ है, आई होप शी इज नॉट सराउंडेड बाय स्ट्रेंजर्स, बाय मेन हु माइट हार्म हर। राइट, तो एक वो वुमेन कोच होता है तो हमें भी वो सेफ्टी रहती है। रही बात इमरजेंसी सिचुएशंस की, तो हाँ आई थिंक इमरजेंसी सिचुएशंस में कंसिडर किया जाना चाहिए ये कि किसी के पास बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, वो नहीं जा सकते किसी और कोच में, उन्हें विमेन कोच में ही आना पड़ेगा। तो आई थिंक वो सिचुएशन टू सिचुएशन वो थोड़ा सा देखना चाहिए। इनफैक्ट मेरे सामने की एक केस हुआ था, एक अंकल थे, ही हैड अ फ्रैक्चर्ड लेग, तो वो ज्यादा दूर तक दूसरे कोच तक चल के नहीं जा सकते थे, उनके साथ उनकी डॉटर थी, उनकी डॉटर को उनका ध्यान रखना था, तो डॉटर वुमेन कोच में जाना जा सकती थी, बट ऐसा नहीं कर सकती थी कि अपने पापा जिनके पैर में फ्रैक्चर है उन्हें दूसरे कोच में भेज दे। तो उस टाइम दे अलाउड द मैन एज वेल टू स्टेप इनटू द वुमेन्स कोच। तो आई थिंक ये सिचुएशन टू सिचुएशन, हाँ ये भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, बट अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन। Where do you draw a line between feminism and pseudo-feminism, especially when activism appears selectively or biased? ओके, देखो, genuine feminism has these three main ideas: equality, dignity and freedom from gender based discrimination। तो एक जेन्युइन फेमिनिस्ट जो है वो ये सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई होने देगा या होने देगी, इवन व्हेन इट्स इनकन्वीनियंट फ्रॉम देम, इवन व्हेन इट मे और मे नॉट फिट समवन एल्सेस नैरेटिव्स। राइट, बट अ सूडो फेमिनिस्ट इज ऑलवेज सिलेक्टिव। तो वो इक्वालिटी की लैंग्वेज तभी यूज करेंगे व्हेन इट्स कन्वीनियंट फॉर देम। राइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग कि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ और मैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिमांड करती हूँ, बट मैं इक्वल अकाउंटेबिलिटी नहीं डिमांड करती हूँ, so you're not a feminist, you're a pseudo feminist। or let's say if you challenge stereotypes about women but then you help in reinforcing stereotypes about men, once again you're not a feminist, you're a pseudo feminist। Right, so this way you're not fighting for gender bias. No, you can't call yourself a feminist this way. So the test is very simple: if your principles change depending on whether the person in front of you is a man or a woman, then you're not fighting for equality anymore, you can't call yourself a feminist. Right, then you're the same as those sexist people out there, right? So yeah, I think this is the major difference between pseudo feminism and feminism। Um, do you think कि men are not supporting any women rights till now? Sorry। What's मतलब कि आपको लगता है कि अभी भी आपके जो बात होगी या फिर फेमिनिज्म के बारे में जो बात उठती है, neither men are supporting that thing. What's your opinion in true feminism as a true feminist speaker?
ऐसा नहीं है कि कोई भी मर्द सपोर्ट नहीं करता। ऐसा मैं ये नहीं मानती हूँ कि कोई भी मर्द सपोर्ट नहीं करता। आई एम सराउंडेड बाय सो मेनी मेन, आई हैव सो मेनी मेन इन माय लाइफ, एंड माय सिस्टर हैज सो मेनी मेन इन हर लाइफ, and I see a lot of them as in the form of a friend, in the form of relative or something, and I see a lot of them being feminists. तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि कोई भी मर्द या फेमिनिस्ट नहीं है। A lot of young men are changing their perspectives. They are unlearning the wrong. They are unlearning misogyny, and yes, they are also becoming feminists. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मर्द ही feminist नहीं होते हैं। There are a lot of men out there जो feminists है। तो आई थिंक वी शुड ऑल एक्ट टुवर्ड्स अनलर्निंग द मिसोजिनी। है बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो मिसोजिनी को पास डाउन करती रहती है, तो उनके लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अनलर्न दिस मिसोजिनी, यू अनलर्न द रॉन्ग, एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द राइट। दिस फेमिनिज्म मूवमेंट इज फॉर लाइक उनके लिए जो ये सबसे पीड़ित होते हैं जैसे डाउरी एंड ऑल। लेकिन फेमिनिज्म का जो गलत इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर ये अर्बन अर्बन तरफ की लड़कियां। नॉट आई एम सेइंग टू यू, इंटरनेट पे चला गया लग रहा है आपका। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आपका नेटवर्क चला गया था बीच में। नहीं, हाँ, मेरा तो चल ही रहा है। आपका ही ब्लैंक हुआ। मेरा तो चल रहा है अभी भी। अच्छा, एक बारी क्वेश्चन रिपीट कर दो फिर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक जैसे ये फेमिनिज्म का जो मूवमेंट निकला था, ये इट वाज लाइक फॉर दोज वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम डाउरी, हरासमेंट इन मैरिज। मतलब कि लड़ाइयाँ हो गई, फिर उसके बाद उनके उसमें होती है लड़ाई। मैं वो लाइन नहीं याद आ रही मुझे स्पेसिफिक, और बोलना भी नहीं चाह रहा। एंड बहुत सारी ऐसे केसेस है। बट इसका गलत फायदा ज्यादातर अर्बन लड़कियां उन पे उठाई जा रही है जो कि लाइक इनोसेंट भी है। सो डू यू थिंक कि इट्स जस्ट लाइक यू सेड अर्लियर कि इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड? फेमिनिज्म इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। सो नो नो, व्हाट शुड I said patriarchy is a double-edged sorry sword. patriarchy, sorry, Hmm. patriarchy is like a double-edged sword. So do you think as feminism is also a double-edged sword as compared to the recent cases or any type of cases even locally? I have a similar case कि मेरे साथ भी हो रखा है जिसमें मेरे को क्या कहते हैं, फंसाया गया। and I was barely escape from that part. So do you think कि feminism or women which are given rights to our government or by ourselves only because we have also contributed कि आप लोगों को rights मिलने चाहिए? So do you think they are misusing it? देखो, चाहे वो फेमिनिज्म हो या कंट्री का कोई और लॉ हो, उसको मिसयूज करने वाले बहुत लोग होते हैं, राइट। गलत करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो मैंने भी अभी रिसेंट एक केस पढ़ा था कि एक वेरी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस, शी फाइल्ड अ फेक सेक्सुअल हरासमेंट केस। तो आई थिंक मेरे को भी पढ़ के वो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि आप ऐसा करके क्या कर रहे हो? जिन लड़कियों के साथ एक्चुअली में हो रहा है, आप उनके केसेस की क्रेडिबिलिटी को कम कर रहे हो ना। आगे जाके उनको कौन बिलीव, जिसके साथ सच में होगा उनको कौन बिलीव करेगा ये फेक केसेस की वजह से? तो हाँ, मिस यूज करने वाले बहुत लोग होते हैं, एंड कभी कभार मिसयूज हो भी जाता है। वो लॉ को मिसयूज कर लेते हैं या इस चीज को मिसयूज कर लेते हैं, जो कि डेफिनेटली गलत है। कोई भी फेमिनिस्ट उसको सपोर्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगी उस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आप ऐसा गलत करके, एक तो जिन लड़कियों के साथ एक्चुअली में हो रहा है उनको कोई बिलीव नहीं करेगा ना फिर उसके बाद। तो और आपको फेक केस करके किसी किसी आदमी को अननेसेसरली हरास करके आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो अगेन यस, जो ऐसा मिसयूज कर रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड आई थिंक द लॉ शुड टेक द राइट एक्शन अगेंस्ट देम। क्योंकि जो लॉ का मिसयूज करेगा, जो इस पावर का मिसयूज करेगा, एन एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे कुछ भी हो। अगर उन्हें मिसयूज किया है, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। Can a movement for equality remain credible if it seems like vocal for one side and suffering by suffering, but relatively silent from by the others? Because similar cases है, बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जिस पे आप हम क्रेडिबल कर सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियां फेमिनिज्म के खिलाफ है। लाइक बहुत सारे ऐसे केसेस है एंड दे आर नॉट सपोर्टिंग दैट बिकॉज
दे आर सीइंग देयर ब्रदर्स, देयर फादर्स, और मतलब कि उनके जितने भी सन्स एंड एक्स वाई जेड जो भी है उनके हिसाब से भी है। तो हमारे में भी है कि ये जो अभी नई लड़कियां आ रखी हैं इनसे डर के दूर रहना, ये जो मॉडल लड़कियां हो रही है ये से डर रखना। वी हैव ऑल्सो अ थ्रेट कि क्या कहते हैं भाई कोई आ जाए, मजाक से हट के बता रहा हूँ इतना। वी आर मैं खुद हंस रहा हूँ इस चीज को कि इस चीज को इतना फनी वे में लेके किया जा रहा है कि भाई इसके लिए तो ड्रम बना दिया, इसके लिए फ्रिज हो गया। मतलब अगर किसी लड़की के लिए ये केस होता, अभी धरने पे सब आ जाते, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन बाय द टाइम मेरे मेरे साथ क्या है, मेरे भाई मुझे भी बोल दे रहे हैं कि मेरे दोस्त की भाई तेरी तो बीवी आएगी तो तेरे को तो ड्रम में डाल देगी, तुम्हारी मम्मी को बाहर निकाल देगी, पक्का तेरे पे वो एलिमनी का केस ठोक देगी, ये वो XYZ। यही चीज क्या कहते हैं सिमिलर वे में लड़कियों को ज्यादा जल्दी नहीं बोली जाती है, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा सा हार्ड वे हो जाता है और उसकी वजह से केसेस हो। तो डू यू थिंक कि फेमिनिज्म शुड आल्सो सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स की जो कि हो रहा है? एंड इट्स अ थिंग कि क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी बैड थिंग कि ऐसे केसेस आ भी रहे। सो कांट वी सपोर्ट ईच अदर्स थिंकिंग एंड जस्ट हैव अ लॉ फॉर इंडिपेंडेंट ह्यूमन, not for a typical gender. I am saying typical because it's not about male, female or any type of gender. I personally मैं LGBT का सपोर्टर भी नहीं हूँ, तब भी क्या कहते हैं मैं कहता हूँ कि किसी टाइप का भी जेंडर हो उन लोगों के लिए टिपिकल नहीं होना चाहिए। कैंट यू लाइक प्रोसेस, मतलब कि हमारे लिए कोई ऐसे लॉज आ सके या फिर आपके लिए भी ऐसे लॉज आ सके या फिर ऐसे कोई कंबाइंड लॉ आ सके जिसमें हम लोग एक ही स्टैंड पे खड़े, लाइक डाउरी एंड एलिमनी दोनों को नेग्लेक्ट करना चाहिए इन सम केसेस। अगर कोई डाउरी मांग रहा है तो उनकी एलिमनी लेना जरूरी है कोर्ट, जैसे अभी केसेस आने लगे उसका साइनिंग वाइनिंग हो गया। ऐसे ही जो मर्डर के केसेस हो गए, फेक मर्डर केसेस है, सेम ही वे में तोड़ना चाहिए कि नहीं। साफ एक स्मॉल सा समरी आंसर इन दिस। देखो, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिबिलिटी वाला, हम्म। पहले मैं उसका आंसर करूंगी कि देखो, अ मूवमेंट डज नॉट लूज इट्स क्रेडिबिलिटी बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन वन ग्रुप, right? Or only because it focuses on the group that it was created to support in the first place. See, feminism was born because women faced systematic discrimination, right? So it's natural that it talks about women's issues. But at the very same time, if we believe in equality, we should not dismiss a man's struggle or somebody else's struggle just because they belong to a different gender, right? I always say this, feminism has always been about equality and liberation for everyone, always. So naturally, it cannot exist with misogyny हो या misandry हो या homophobia हो, transphobia हो, casteism हो, racism हो, कुछ भी हो. Basically, any system that relies on somebody else's oppression and promotes hatred towards any other group, ऐसे system के साथ feminism exist ही नहीं कर सकता है, right? That is the ideology, that is the intent. Equality is a big umbrella term and feminism is just one branch of it, right? So you don't have to make every issue your primary cause, but you do not even have to invalidate it just because वो दूसरे gender का है, राइट? दूसरी रही बात हैविंग ऐसे लॉज जो कॉमन हो एक सबके लिए, देखो, आई थिंक हम सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, जेंडर्स आज भी अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक जेंडर प्रॉब्लम फेस करता है दूसरा नहीं करता है, नहीं, दोनों जेंडर, सारे जेंडर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो कोई एलजीबीटी की कम्युनिटी से हो, मेल हो फीमेल कोई भी हो, एवरीबडी फेसेस प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर जेंडर, राइट? तो बिकॉज हम सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, तो हम सबके लिए यूनानिमस लॉ होना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी डिफरेंट है, तो हर प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, डिफरेंट प्रॉब्लम्स विल हैव डिफरेंट सोल्यूशंस। And once again, let me reiterate, a true feminist will always speak up against wrong happening with everybody. रही बात कि ये recent cases जो हो रहे हैं, तो लड़कों को बहुत जल्दी बोल दिया जा रहा है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें ड्रम में डाल देगी, और लड़कियों को नहीं बोला जाता, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को बोला नहीं जाता बिकॉज उन पे पेट्रियार्की थोपी जाती है, इतने सालों से डाउरी के लिए उनको जला दिया जाता है, फिर भी माँ बाप आज भी खुशी से अपनी बेटी की शादी में डाउरी देते हैं, उनको जबरदस्ती शादी करा देते हैं उनकी, जिनसे उनको करनी नहीं है। तो इट तो ऐसा डजंट, नहीं, एक सेकेंड, इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये तो फिर आई थिंक सो पेरेंट्स की भी गलती है फ्रॉम योर साइड। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली पेरेंट्स की भी गलती है, मैं वही कह रही हूँ, पेट्रियार्की को आगे लेने जाने वाले ही हमारा पूरा समाज है।
राइट। तो पेरेंट्स की तो सबसे ज्यादा गलती है इस बात में कि उन्होंने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि तुम्हारी तुलना कुछ चंद पैसों से नहीं हो सकती, कि तुम्हारी रिलेशनशिप कुछ पैसों पे नहीं टिक सकती, तुम बिकाऊ नहीं हो। ऑब्वियसली तो पेरेंट्स की भी गलती है, ये उन सबकी गलती है जिन्होंने ये सिस्टम बनाया और इस सिस्टम को आगे कंटिन्यू किया। तो वंस अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब गलत को गलत बोले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। एक दूसरे की तरफ एम्पैथी दिखाएं, समझें कि एक औरत है तो उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है, उनको एक्नॉलेज करें, उन्हें डिसमिस ना करें। और समझे कि एक मर्द है तो उनकी लाइफ में क्या दिक्कत है, उसे भी एक्नॉलेज करें, उसे डिसमिस ना करें। गलत को गलत बोले, ये ना बोले कि वो मर्द ने किया है औरत ने किया है तो उसके हिसाब से हम अपना रिएक्शन बनाए। नहीं, जो गलत है वो गलत है। किसी ने किसी का मर्डर किया है तो वो गलत है, चाहे वो औरत ने किया हो, चाहे वो मर्द ने किया हो, चाहे वो किसी और ने किया हो। It's very important that we call out the wrong, we stand up for the right. It is very important. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लाइक ऐसा है कि पूछना तो नहीं चाहिए, बट बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम फेमिनिज्म, सो आई विल आस्क, डू यू सपोर्ट एलिमनी? Do I support alimony? It depends on the circumstance. इसका प्लीज मैंने जस्ट सर्कमस्टेंस में नहीं, सीधा यस नो, रिलेटिवली यस, तीन देखो, आंसर। चीजें डोंट एग्जिस्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। कोई भी चीज कंप्लीटली ब्लैक है, कोई भी चीज कंप्लीटली व्हाइट नहीं हो सकती, राइट। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांस। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। दैट्स तो इट व्हाट आई एम ऑलवेज आस्किंग। डिपेंड्स, हाँ, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांस। When I talk about Atul Subhash, I really sympathize with that man. उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। I absolutely acknowledge it. I am a feminist and yet I am saying it. कि उनके साथ जो भी हुआ it was really wrong. And his wife should be punished for what she did. बट अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस है जहाँ पे लेट्स से एक लड़की के ऐसे घर में शादी होती है जहाँ पे उसको बहुत मारा जा रहा है, उससे बहुत काम उससे उसका उससे अनपेड लेबर कराया जा रहा है, उसको पढ़ने नहीं दिया आगे, वो इतना दहेज लेके आई थी वो सब रख लिया, शी डिजर्व्स एलिमनी, शी डिजर्व्स इट। अब तुमने उसको बीच में लाके छोड़ दिया है, उसने पूरी लाइफ तुम्हें डेडिकेट कर दी, तुमने उसका सब ले लिया, शी डिजर्व्स एलिमनी। सो रिलेटिव थिंग्स एक्सपेक्ट डोंट। अभी भी मुझे नहीं समझ आया, जो रिलेटिव एक्सपेक्ट आपने बोला स्पेसिफिक कि रिलेटिवली कौन सा सिचुएशन, आई एम नॉट गेटिंग दैट सिचुएशन। इज यू आर सेइंग कि इफ अ वुमेन इज अनएम्प्लॉयड एट द टाइम, जिसको हम हाउस वाइफ बोलते हैं, हम्म and she is getting divorced, so हम्म she has to get like alimony or something specific, देखो देखो please। सिचुएशन, देखो सिचुएशंस भी अब मैं नहीं कह सकती हर किसके घर की क्या सिचुएशन होगी, राइट। सिचुएशंस भी सबके लिए डाइवर्स होती है। बट लेट्स से इफ अ वुमन इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, वो तुम पे कंप्लीटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तुमने उसका कुछ इन्हांसमेंट नहीं होने दिया, यू डिडंट लेट हर वर्क, राइट। एंड तुमने उसका अनपेड उनसे उससे अनपेड लेबर कराया इतने साल तक, उसने इतना कुछ किया तुम्हारी फैमिली के लिए, और अब तुम उसे ऐसे बीच रास्ते में लाके छोड़ रहे हो, शी डिजर्व्स एलिमनी, right? But let's say there is a woman who is earning 5 to 6 lakhs per month, and she is living a very opulent life. कुछ नहीं है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है. She is living a very opulent life, and she has not done मतलब nothing wrong has happened in her marital life. Yet if she is demanding a very, you know, an amount which is very unrealistic, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता. तो it depends from situation to situation and circumstance to circumstance. ओके, लास्ट समराइज, मतलब कि आपकी लास्ट समरी अपनी तरफ से, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू द ऑडियंस, टू मी, नॉर्मली, ओवरऑल कंक्लूडेड। Okay, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि फेमिनिज्म is about equality and liberation for everyone. ठीक है, चीजों को प्लीज जेंडर वॉर मत बनाओ. Feminism is not he versus she. We do not want to make it into a gender war. Please किसी भी चीज को gender war मत बनाओ. We got nowhere with misogyny. We'll get nowhere with misandry either. I always say this. तो misandry फैलाने का भी कोई पॉइंट नहीं है, misogyny फैलाने का भी कोई पॉइंट नहीं है. The only way forward is if we walk together. एक दूसरे की तरफ एम्पैथी दिखाओ, दूसरे जेंडर की प्रॉब्लम समझो, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझो, अंडरस्टैंड ईच अदर, थोड़ा सा एम्पैथी दिखाओ, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिसमिस मत करो.
It is very important to be empathetic and acknowledge what the other gender is going through. गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, सही के लिए आवाज उठाओ, गलत के लिए उनको बोलो कि they should be punished for it. Speak up against the wrong, stand for the right. And yeah, that is all I would want to say. And one request from the influencers as well, कि please use your influence for the right thing. It is your sacrosanct duty to use it for the right thing. Do not spread misinformation using your influence. अपने influence का गलत फायदा मत उठाओ. And to the viewers, please अच्छा कंटेंट देखो और हर देखी हुई चीज से इन्फ्लुएंस मत हो. अपना दिमाग लगाओ, अपने खुद का रिसर्च करो और खुद अपने ओपिनियंस फॉर्म करो. देखी हुई चीज हमेशा सही नहीं होती है. तो या build a spine, build your own opinions, your own thoughts, and सिर्फ देखी हुई चीज पे डिपेंडेंट मत रहो. थैंक यू कृतिका फॉर दिस होल थिंग. जिसको समझ है, जो समझा वो अच्छा बात है, जो नहीं समझा ठीक है भाई, तुम लोग जियो भाई, कुछ नहीं सुधर सकता फिर उसके बाद. यू कांट चेंज एनीवन फिर ओनली बाय सेइंग, यू हैव टू चेंज फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम हियर आल्सो. सो दैट्स ऑल Agreed. फॉर टुडे गाइस. अगर थोड़ी सी भी बुद्धि काम कर गई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. कृतिका मैम का चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, फॉलो सब्सक्राइब करें. एंड होप यू सी इन हिंदी में बोल देता हूँ, आगे चलकर आपके साथ वीडियोस बना के देखते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू. हर हर महादेव. जय हिंद.